हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी रेवन वर्मनी। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एचआरए के बारे में, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, और एटीजीजी के बारे में, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, उसके एग्जम्पशंस क्या क्या है। अब इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको। पहले तो हम देखेंगे एचआरए का जो एग्जाम्पशन होता है कि एचआरए में हमको कितना अमाउंट एग्जाम मिलेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दूसरा, अगर मैं अपने पेरेंट्स के घर में रहता हूँ तो क्या मैं फिर भी एचआरए क्लेम कर सकता हूँ, वो हम देखेंगे। दूसरा, अगर मेरा हाउसिंग लोन भी चालू है और मुझे एचआरए भी मिलता है ऑफिस में से, तो मैं क्या वो एचआरए क्लेम कर सकता हूँ, इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। दूसरी बात है कि जिन लोग को एचआरए नहीं मिलता है और बट फिर उन लोग रेंट पे करते हैं, तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या मैं प्रोफेशनल हूँ और मेरे को किधर से सैलरी या एचआरए नहीं मिलता है बट मैं रेंट पे करता हूँ, तो मैं एटीजीजी के अंदर कैसे क्लेम कर सकता हूँ, उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं एचआरए का एग्जाम्पशन कितना तक मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस कवर होता है सेक्शन 10(13)(a) के अंदर, और उसके अंदर हम लोग को एग्जाम्पशन मिलेगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन चीजें हैं, उसके अंदर जो सबसे छोटा रहेगा उतना तक का ही हम लोग को एग्जाम्पशन मिलेगा। पहला आपका होता है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, मतलब एक्चुअल में आपको जितना एचआरए मिला है वो अमाउंट। सेकंड आता है आपका 40% ऑफ सैलरी, या फिर 50% ऑफ सैलरी अगर आप इन चार सिटीज में से कहीं रहते हैं, तो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास में रहते हो तो ये कैलकुलेशन के लिए 50% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 40%, और अगर ये चार सिटी को छोड़ के दूसरी को सिटीज में रहते हो तो 40% ऑफ सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। या फिर थर्ड आता है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इस केस में सैलरी क्या होता है उसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए। ये डीए कब इंक्लूड होगा? जब वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का एक पार्ट होगा तभी। और इसके अलावा आपका अगर टर्नओवर बेस्ड कमीशन अगर आपको मिलता है तो वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आपको एचआरए मिल रहा है और अगर आप खुद के घर में रहते हो या आपको रेंट पे नहीं कर रहे, तो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको एचआरए पूरा टैक्सेबल होगा। और ये सर्कुलर के हिसाब से, सर्कुलर 8/2013 के हिसाब से, अगर आप 1 लाख से ज्यादा रेंट पे कर रहे हो एवरी मंथ, तो आपको एम्प्लॉयर का पैन नंबर देना पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक मुकुंद करके लड़का है, वो दिल्ली में रहते हैं रेंटेड हाउस में। वो उनका सैलरी स्ट्रक्चर इस हिसाब से है। बेसिक सैलरी 25,000, डीए मिलता है 2,000, एक्चुअल एचआरए मिलता है 10,000 पर मंथ, और रेंट पेड मिलता है, रेंट पे करते हैं वो 15,000 पर मंथ। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम कि एक्चुअल एचआरए जो उनको मिला 10,000 पर मंथ, उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साल भर का हमको पता चल जाएगा 1,20,000। और क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं इसलिए ये बी वाले ऑप्शन के अंदर हम 50% ऑफ सैलरी लेंगे। 50% ऑफ सैलरी के अंदर आपका आएगा बेसिक सैलरी और डीए। बेसिक सैलरी जो 25,000 है और डीए 2,000 है, तो 27,000 करेंगे हम लोग। 27,000 इंटू 12 करके जो अमाउंट आएगा उसका 50% करेंगे, तो हमको आता है 1,62,000। और सी वाले में हम कैलकुलेट करेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी मतलब ये ऊपर हमने जो कैलकुलेट किया था वही सेम चीज आ जाएगी। ऊपर 50% किया था, उसकी जगह पे अभी हम 10% करेंगे। और रेंट पेड जो कि है आपका 15,000 पर मंथ, उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको साल भर का फिगर आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट आएगा 15,000 इंटू 12 माइनस ये 10% ऑफ दिस अमाउंट,
वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हम लोग को आ जाता है 1,47,600। अब ये तीनों में जो सबसे छोटा रहेगा उतना ही हमको एग्जेम्पशन मिलेगा, जो कि इस केस में है 1,20,000। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो है कि अगर मैं अपने फैमिली मेंबर को किसी को रेंट पे कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं अपनी मम्मी को पे कर रहा हूँ रेंट, तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? तो हाँ, आप जरूर क्लेम कर सकते हैं। आपके मम्मी को, आपके फादर को अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप क्लेम कर सकते हैं। और लीगली एक एडवाइजेबल ये रहता है कि आप बैंक के थ्रू वो ट्रांसफर करें एवरी मंथ, ताकि आप कल उठ के आपको अगर इनकम टैक्स का कुछ क्वेरी आता है तो आप वो दिखा सकते हैं कि भाई मैं एवरी मंथ रेंट पे कर रहा था। और उसके लिए एक हमारे पास केस लॉ भी है, रेफरेंस हमने लिया हुआ है, ये बजरंग प्रसाद राम रामधरानी वर्सेस असिस्टेंट सीआईडी का केस था। उसके अंदर ये माना गया था कि अगर आप रेंट एवरी मंथ दे रहे हैं अपने फैमिली मेंबर को, तो आप रेंट क्लेम कर सकते हो या एचआरए क्लेम कर सकते हो। बट कंडीशन ये रहेगा कि आप जिसको रेंट पे कर रहे हो, मान लीजिए मैं अपने मम्मी को रेंट पे कर रहा हूँ, तो मेरे को अपने मम्मी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उसके अंदर उनकी इनकम दिखानी पड़ेगी कि रेंट जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ वो मेरे मम्मी के अंदर रेंटल इनकम की तौर पे दिखना चाहिए। अगर आप मान लो कि आपका 30% स्लैब के अंदर आप आते हो, आपको 30% टैक्स लग रहा है और आपके मम्मी का और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ रेंटल इनकम ही है, तो वो लोअर टैक्स रेट में आ जाएंगे 10% या 20% के अंदर, जिससे आपको सीधा सीधा 10 to 20% का फायदा हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, आप जिस भी मेंबर को रेंट पे कर रहे हो तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी अगर मैं एचआरए भी मुझे मिल रहा है और मैं हाउसिंग लोन भी भर रहा हूं, तो मैं क्या वो क्लेम कर सकता हूं? अगर मैं भाड़े के घर में रह रहा हूं और मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने खुद ने परचेस करके रखी हुई है, वो मान लीजिए कोई दूसरी सिटी में है, या मैंने उसको सेम सिटी में भी है, अगर मैंने उसको भाड़े पे दे दिया हुआ है और मैं अपने ऑफिस के नजदीक कोई मकान लेके रह रहा हूँ, तो मैं एचआरए भी क्लेम कर सकता हूँ और जो मेरे घर का मैं हाउसिंग लोन भर रहा हूँ वो भी क्लेम कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि अगर आपने सेम सिटी में है तो आपको रेंट पे दे देना पड़ेगा, तो आपको वहां से रेंटल इनकम आ भी रही है, तो उस केस में आप रेंटल इनकम दिखा करके आपका एचआरए भी क्लेम कर सकते हो। और आप हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपका सेक्शन 24B में जाएगा, और हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल जो आपका है वो सेक्शन 80C में जाएगा। और आप एचआरए तो क्लेम कर ही सकते हैं सेक्शन 1013A के अंदर। तो अपना सब कुछ ये साथ में हो सकता है। अगर आपका दूसरी सिटी में है, दो चीज होती है, आपका अगर दूसरी सिटी में है तो आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हो, हाउस रेंट भी क्लेम कर सकते हो, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो। पर अगर आपका सेम सिटी में है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर आपने वेकेंट रखा हुआ है तो क्यों वेकेंट रखा हुआ है और आप वहां क्यों नहीं रहते हैं। तो एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप वो वाला घर भाड़े पे देके अगर आप दूसरी जगह पे रह रहे हो तो उसका आप एचआरए क्लेम कर लो। अभी ये चलते हैं दूसरी एक टॉपिक पे, जिसके अंदर कि अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है बट फिर भी आप रेंट पे कर रहे हो, या अगर आप प्रोफेशनल हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप रेंट पे कर रहे हो, तो आप क्या क्लेम कर सकते हो? तो आप रेंट पेड को आप सेक्शन 80GG के अंदर क्लेम कर सकते हो। अभी इसका भी एक मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट है कि जिसके ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते, तो कितना हम क्लेम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर भी तीन ऑप्शन है, तीन का जो सबसे लोवेस्ट रहेगा वही हमको डिडक्शन मिलेगा। एक आ जाता है 5,000 रुपीज पर मंथ, दूसरा आता है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और थर्ड आता है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो ये तीन में से जो भी आपका लोवेस्ट आएगा उतना ही आपको 80GG के अंदर डिडक्शन मिलेगा। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा एडजस्टेड टोटल इनकम, तो अभी समझ लेते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम होता क्या है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम में हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से।
आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, सब इनकम को ऐड करने के बाद उसमें से हम ये सारी चीजें माइनस कर लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और 115A और 115D का जो आपका इनकम होता है वो आप माइनस कर लेंगे। और आपका 80C से लेके 80U तक आपने जो डिडक्शन लिए हुए है वो सारे आप माइनस कर लेंगे, सिवाय 80GG को छोड़ के। तो एक एग्जांपल के द्वारा ये समझ लेते हैं कि आप 80GG कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो सेम हम वही मुकुंद का ही एग्जांपल लेंगे जो कि दिल्ली में रहते हैं। अभी उनका ग्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख, उनको डिडक्शन मिल रहा है 80C से 80U तक का 2 लाख, और ये 10 लाख के अंदर 3 लाख रुपया उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि 3 लाख है, और रेंट पे वो कर रहे हैं 15,000 पर मंथ। तो हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तीन चीजों को हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो 5,000 पर मंथ जो सिंपल है, 5,000 इंटू 12 कर देंगे तो 60,000 रुपया हो जाएगा। सेकंड आता है आपका 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे करेंगे? ये ग्रॉस टोटल इनकम माइनस आपका जो 80C से 80U तक का जो डिडक्शन है वो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो हम माइनस कर लेंगे। तो ये हमने सारे माइनस कर लिए। तो इधर 10 लाख में से 2 लाख और 3 लाख गए तो 5 लाख बचा। 5 लाख का 25% हम करेंगे तो आएगा 1,25,000। और थर्ड ऑप्शन है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सेम आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, एडजस्टेड टोटल इनकम जो कि 5 लाख आता है उसका हम 10% करेंगे जो 50,000 आएगा। उसको हम ये उसने जो रेंट पे किया हुआ है 15,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का जितना होगा माइनस ये अमाउंट, तो आपका आ जाता है 1,30,000। और इसमें लोवेस्ट आता है आपका 60,000। तो आपको मैक्सिमम 80GG के अंदर ही 60,000 ही मिलेगा। एक तरह से आप देखा जाए तो 80GG के अंदर इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम आप 60,000 रुपया ही ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे मैंने देखा हुआ है तो ये 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है लोगों को, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कैपिंग लगा के रखी हुई है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो जिधर आप 15,000, 20,000, 25,000 रेंट भर रहे हो, फिर भी आपको डिडक्शन सिर्फ 5,000 पर मंथ के हिसाब से ही मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी टैक्सेशन के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और सब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको फ्यूचर में फाइनेंस के बारे में नॉलेज मिलता रहेगा। थैंक यू।